नमस्ते एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड फ्रॉम एवरीथिंग एनालॉग। आज मेरे पास एक मेरे क्लाइंट का फ़ोन आया जिनको मैंने कुछ दिनों पहले एक नाकामिची का कैसेट डेक दिया था। ही हैड बॉट अ 3 हेड डेक एंड ही वाज वेरी हैप्पी विद इट। हाउएवर उनका ये कहना था कि जो भी कैसेट्स वो प्ले करते हैं उनकी आवाज़ अच्छी है, इट इज़ मच मच बेटर देन व्हाट ही हैड बीन हियरिंग टिल नाउ, लेकिन वो बात नहीं है जो मेरे टेप्स में है या जो मैं यहाँ प्ले करता हूँ। तो ऐसा क्यों है? तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि आप कौन से टेप्स यूज़ करते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे इकोनॉमी सीरीज़ की, HMV की, म्यूज़िक इंडिया की, वीनस की बड़ी सारी टेप्स दिखाई और उन्होंने कहा कि ये 90s का उनका कलेक्शन है और कुछ 80s के भी टेप्स थे जो वो प्ले करते हैं, बजाते हैं, लेकिन उनमें वो बात नहीं आती, वो ओपननेस नहीं आती जिसकी कि वो एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो टेप्स को देख के ही मैं समझ गया कि जब आप प्री रिकॉर्डेड टेप्स को बजाते हैं नाकामिची के ऊपर, तो आपको ये समझना चाहिए कि द डेक इज सपोज्ड टू प्ले द टेप्स इन द मोस्ट ऑनेस्ट मैनर। और इसके लिए आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि किसी भी हाई एंड कैसेट डेक के लिए कैसेट की जो शेल होती है, जो उसकी हाउसिंग होती है, इसके अंदर वो रील मूव करती है, वो हाउसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हुआ क्या था कि 90s के दशक में कंपनी ने कंपटीशन को बीट करने के लिए इतने पुअर क्वालिटी के कैसेट के शेल्स बनाए, इतने पुअर क्वालिटी के कि टेम्परेचर वेरिएशन से वो प्लास्टिक के शेल जो हैं वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं वक्त के साथ, और फिर उनके अंदर जो रील की मूवमेंट है बिल्कुल स्मूथ नहीं रह जाती। तो आमतौर पे आप देखेंगे कि बहुत प्री रिकॉर्डेड कैसेट्स, बहुत सारे, इनफैक्ट 90s में जितने बने थे तकरीबन सब के सब, अगर आप किसी अच्छे कैसेट डेक में डालें तो वो क्या होता है, वो जैम होने लगते हैं, तुरंत अपने आप ऑटो शट होने लगता है वगैरह वगैरह। उसका रीज़न सिर्फ इतना ही है कि कैसेट के अंदर जो रील की मूवमेंट है वो स्मूथ नहीं है, वो बिल्कुल फ्री नहीं है। इट हैज़ गॉट सम काइंड ऑफ पुल टुवर्ड्स द सप्लाई एंड। तो अब ऐसा अगर होगा तो जब टेप की मूवमेंट ही प्रॉपर नहीं होगी तो आपको आवाज़ कहाँ से अच्छी सुनाई देगी। तो इस विषय में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो 70s और 80s में जो कंपनी ने कैसेट्स बनाई थी सुपीरियर और हाई डायनेमिक सीरीज़ में, आप अगर उनके कैसेट के शेल देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो बहुत मोटे होते हैं। दे आर वेरी थिक, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी, और टेप की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती थी और रिकॉर्डिंग भी कंपनी बहुत अच्छी करती थी यूजिंग द एनालॉग सोर्सेज। तो वो टेप्स आज भी महंगे बिकते हैं और वो आज भी डिज़ायरेबल हैं, प्रोवाइडेड कि वो अच्छी कंडीशन में रखे हों। सिर्फ सुपीरियर या हाई डायनेमिक होने से उनकी कीमत नहीं होती, बट वो किस कंडीशन में है इस पर डिपेंड करता है। अगर हम ये मान लें कि वो टेप्स 80s वाले एकदम परफेक्ट कंडीशन में हैं और 90s वाले टेप्स भी परफेक्ट कंडीशन में हैं, दोनों एक ही फिल्म के हैं, तो भी 80s का जो टेप है STHV या TPHVS सीरीज़ का, वो बहुत अच्छा बजेगा इन कंपैरिजन टू द SPHO या SPHOS सीरीज़। उसका रीज़न बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि कॉस्ट कटिंग की वजह से 90s में क्वालिटी एकदम ख़राब हो गई थी और बहुत ही घटिया रिकॉर्डिंग कंपनी ने की थी। ऑन टॉप ऑफ दैट दे वर यूजिंग वेरी थिन शेल्स, जो ज़रा सा टेम्परेचर वेरिएशन हुआ तो टेढ़े हो जाते। जब अब टेढ़ा हो जाएगा तो रील मूव नहीं करेगी ढंग से। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्या करूँ, व्हाट डू आई डू टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ माई प्री रिकॉर्डेड टिप्स। सो हियर इज द टिप। द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज गेट रिड ऑफ द कैसेट शेल। जो भी आपके पुराने 90s के थके हुए वो टेप्स हैं, उनकी जो कैसेट शेल है उसको आप फेंक दीजिए, हटा दीजिए। एंड देयर इज़ अ कंपनी कॉल्ड नेशनल ऑडियो कंपनी, और वैसे भी आपको ऑनलाइन ऑफलाइन आपको अच्छे कैसेट के शेल्स मिलते हैं, काफ़ी मोटे और मजबूत। आप उन शेल्स को खरीद के ये रील उनमें ट्रांसफ़र कर दीजिए, आपकी साउंड मतलब 100% नहीं तो 50% तो सुधर ही जाएगी। बिकॉज यू कांट डू मच अबाउट द रिकॉर्डिंग। जो रिकॉर्डिंग तो कंपनी ने कर दी तो कर दी, उसका तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट आपके हाथ में है हाउसिंग को बदलना। तो आप शेल बदल दें और आप देखेंगे कि आपकी साउंड में बहुत सुधार हो जाएगा। मूवमेंट ऑफ द रील विल बिकम वेरी स्मूथ एंड द डेक विल परफॉर्म एट इट्स बेस्ट। आप देखते होंगे कि जो पुराने उस ज़माने में टेप्स कंपनी ने क्रोम या मेटल के बनाए, अब आप इसको देखें, ये एक कैसेट है मैक्सेल क्रोम की, काफ़ी भारी टेप है।
इस पे मैंने डायना कराल की रिकॉर्डिंग कर रखी है। और दिस इज़ अ प्रिटी हेवी शेल, काफ़ी मोटा मजबूत शेल है, टेप क्रोम की है। तो जब मैं इस पे रिकॉर्डिंग करूँगा तो इस रिकॉर्डिंग की तुलना आप एक प्री रिकॉर्डेड कैसेट से नहीं कर सकते। दिस विल ऑलवेज रेन सुप्रीम। तो जिनके पास ये ऑप्शन है 3 हेडेड डेक में कि वो अपने बढ़िया क्रोम या मेटल डाल के एक अच्छे सोर्स से, अब सोर्स वाइनल हो सकता है, सीडीज़ हो सकती हैं, और अगर आपके पास कोई सोर्स है ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का जिसमें आपको हाई फिडेलिटी म्यूज़िक मिल रही है, आप उसको भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इट विल स्टिल साउंड बेटर देन द प्री रिकॉर्डेड टेप्स, क्योंकि प्री रिकॉर्डेड टेप्स वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाते हैं। इनफैक्ट ये तो एक क्रोम का एग्जांपल है। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ TDK का क्रोम। अब ये देखिए, इस पर मैंने गाइड और गैम्बलर रिकॉर्ड कर रखा है। ब्यूटीफुल शेल। इसकी जो मूवमेंट है, जब आप रील को हाथ से भी घुमाएंगे तो आप देखिए बहुत फ्री मूव कर रहा है। ये शेल इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि जो वर्ल्ड की जो बेस्ट ब्लैंक टेप बनी थी, जो मेरे ओपिनियन में सोनी का सुपर मेटल मास्टर है, उसका शेल इतना भारी था कि मैं आपको क्या बताऊं। उन्होंने सेरामिक शेल्स बनाए थे, और दिस इज़ हाउ दे लुक। जस्ट शो इट टू यू। आप सबने देखा होगा आजकल फेसबुक पे बड़ी सारी पोस्टिंग लोगों ने करी है। तो दिस इज़ इट। इसका जो वज़न है, ये कम से कम 3 या 3.5 गुना, 4 गुना होगा बल्कि नॉर्मल कैसेट शेल के। तो जब ये हाउसिंग में ऐसे पड़ा रहता है ना, तो दिस इज़ स्टेबल। ये बिल्कुल हिलता नहीं अपनी जगह पे, और इसके ऊपर न डोर का दबाव आता है, न पीछे के बैक साइड का दबाव आता है। तो द रील कैन मूव वेरी वेरी फ्रीली। तो दीज टेप्स आर इनकम्पैरेबल। इन टेप्स का आप उपयोग कर सकते हैं। अगर आप मेटल या क्रोम खरीद सकते हैं तो खरीद के आप उन पर रिकॉर्डिंग करिए, आपको रिजल्ट हमेशा अच्छा मिलेगा। या फिर पुराने वालों का शेल बदल लीजिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक 90s में बने टेप का और एक 80s में बने टेप के जो शेल हैं उनका डिफरेंस। मैं दूसरे कमरे में आ गया हूँ और यहाँ मुझे उन टेप्स को ढूंढना पड़ रहा है, तो इट वोंट टेक मच ऑफ ए टाइम, आई एम श्योर। तो मैं आपको दिखाऊंगा। लेट मी लुक एट इट। वेयर इज। एक ये मिला काली घटा मयूर पंख, और एक ये मिला मुझे मूड्स एंड मेमोरीज ऑफ लता मंगेशकर। ये हाई डायनेमिक की टेप है। माफ़ कीजिए, मैं दूसरे कमरे में चला गया था ये टेप ले आने के लिए। अब ये देखिए, ये एक 90s में बनी 93 अप्रैल 93 की कैसेट टेप है। ठीक ठाक सी है, नथिंग बैड अबाउट इट। लेकिन ये जो कैसेट शेल है ये तो फिर भी अच्छी है। बहुत पतली, बहुत ही पतली प्लास्टिक के शेल्स वो यूज़ करते थे, और रिकॉर्डिंग क्वालिटी भी, टेप बहुत अच्छा नहीं था तो रिकॉर्डिंग क्वालिटी भी बहुत ग्रेट नहीं थी। 22 रुपये में ये मिलती थी उस ज़माने में, और ये अभी भी मेरे पास पड़ी हुई है। इन कंपैरिजन टू दिस, अब आप इसको देखें, इसको अगर आप छू सकते तो आप महसूस करते कि ये उससे 2 टाइम्स ज़्यादा थिक है। नॉट ओनली द आउटर शेल बट द इनर शेल ऑल्सो वेरी हैवी, प्रिटी हैवी। जितना वो मैक्सेल के क्रोम का हाउसिंग था तकरीबन वैसा ही है, और रील की क्वालिटी भी अच्छी है। तो आज इतने सालों के बाद भी दिस टेप साउंड्स सुपर्ब। ये कब का है, डेट तो नहीं लिखा इसके ऊपर, लेकिन ये 86 या 87 का टेप है। तो आप देखें 4 या 5 सालों में ही कितना डिटेरियोरेशन आ गया था और कितनी ख़राब क्वालिटी वो बनाने लगे थे। तो ये शेल तो अभी भी चलेगी और बहुत साल चलेगी। लेकिन अगर आपके पास SPHO सीरीज़ के, वीनस के, टिप्स के पतले वाले शेल्स हैं तो कृपया उनको निकाल के बाहर करें और अच्छे हेवी ड्यूटी शेल्स खरीद लें। अपनी रील को आप उसमें ट्रांसफ़र कर दें और आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। जाने से पहले एक गाना आपको 78 पे सुनाता हूँ, उसको सुनिए और आनंद लीजिए। वाह वाह वाह। नौशाद साहब का संगीत, शकील की रचना, फिल्म बैजू बावरा।
जस्ट कांट बीट लता जी। दुनिया ही मोहब्बत की लूटे लिए जाते हो, जो गम दे जाते हो, उस गम की दवा करना, बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना। जब याद मेरी आए, मिलने की दुआ करना। सावन में पपीहे का संगीत चुराऊंगी, खुदी हो। लेखनी पे ध्यान दीजिए, व्हाट ब्यूटीफुल लिरिक्स। पर याद तुम्हें अपनी गा गा के सुनाऊंगी, आवाज मेरी सुन के दिल थाम लिया करना। बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना। जब याद मेरी आए, मिलने की दुआ करना। फिर आज के लिए विदा, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में। उम्मीद है आज की टिप आपको पसंद आई होगी और आप ऐसा करके मुझे बताइए कि आपके कसट के आवाज़ में कितना सुधार हुआ। धन्यवाद। राम राम।